बहनों, ये हठ योग का प्रचलन हुआ कैसे? तो उत्तर दिया परमेश्वर ने। श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी तीसरे स्कंद में पेज नंबर 113 और 116 पर लिखा है कि अपने पुत्र नारद के सृष्टि उत्पत्ति संबंधी प्रश्न का उत्तर देते समय श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि जिस समय मेरी उत्पत्ति हुई, कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। मैं कमल के फूल पर बैठा था, चारों ओर केवल समुद्र का जल था और कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। अब देखो भाइयों और बहनों, बहुत सारी बातें हैं। ये जितने भी साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य हैं, यानी संत रामपाल जी भगवान के तत्व ज्ञान से अपरिचित जितने भी व्यक्ति हैं, ब्राह्मण हैं, संत हैं, इन सब का यही मानना है कि श्री ब्रह्मा जी ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। जबकि श्री देवी पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है पेज नंबर 113 और 116 पर ब्रह्मा जी स्वयं अपनी उत्पत्ति के विषय में क्या बता रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि जिस समय मेरी उत्पत्ति हुई, मैं कमल के फूल पर बैठा था, चारों ओर केवल समुद्र का जल ही जल था। अब यदि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है तो ब्रह्मा जी तो खुद कह रहा है कि मैं तो कमल के फूल पर बैठा था जब मेरी उत्पत्ति हुई, चारों ओर जल ही जल था, समुद्र था। तो ब्रह्मा जी से पहले वो कमल का फूल और वो समुद्र किसने बना दिया? अगर ब्रह्मा जी ही सृष्टि को रचने वाला है तो सृष्टि को रचने वाला ही तो बनाएगा कमल का फूल और वो समुद्र। तो ब्रह्मा जी तो खुद कह रहा है कि जब मेरी उत्पत्ति हुई, जब मैंने आंखें खोली, तो मैं तो कमल के फूल के ऊपर लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, चारों ओर जल ही जल था। तो भाई वो जल किसने बना दिया? वो कमल का फूल किसने बना दिया? जिसने वो कमल का फूल और वो जल बनाया, वो है वास्तव में सृष्टि का असली रचयिता। चारों ओर केवल समुद्र का जल था और कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। विचार करें, जिस समय ब्रह्मा जी को उपरोक्त आकाशवाणी हुई उस समय तक ब्रह्मा जी को वेदों की प्राप्ति नहीं हुई थी, अर्थात ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त नहीं हुए थे। वेद तो बाद में सागर मंथन में प्राप्त हुए थे। वेदों में उपरोक्त आकाशवाणी वाला तप करने को नहीं कहा है। यह ऊपर प्रमाणित हो चुका है। जो तप ब्रह्मा जी ने स्वयं 1000 वर्ष तक किया वह शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, यह मनमाना आचरण है जो भ्रमित करने के लिए काल ब्रह्म ने गुप्त रूप से उच्चारण करके ब्रह्मा जी को करने के लिए कहा। उस काल निरंजन ने, ज्योति निरंजन ने, उसके पिता ने ब्रह्मा जी को वेदों से हटकर तप करने की आकाशवाणी की। श्री ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए, वेदों से ओम नाम जाप के लिए चुन लिया। बाद में जब श्री ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए समुद्र मंथन के दौरान, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वेदों में तो कहीं कोई तप करने का जिक्र नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 से ओम मंत्र लिया गया, इसमें तो केवल एक ओम मंत्र का जाप कहा गया है। वेदों में वर्णित यज्ञों से एक हवन यज्ञ चुन ली, इसी का अनुष्ठान अधिक करने लगे, जबकि 5 यज्ञ करने से पूर्ण लाभ होता है। कौन सी 5 यज्ञ? जो 5 यज्ञ हमें वर्तमान में पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने दी है। जैसे कार 4 पहियों से चलती है, एक पहिया निकाल कर लिए फिरने वाला ये कहे कि ये कार गाड़ी है, तो उसकी बुद्धि के स्तर को आसानी से समझा जा सकता है। इसी प्रकार उन ऋषियों के ज्ञान को जानकर उनके द्वारा की गई साधना को जाना जा सकता है। सतयुग से लेकर आज तक के ऋषिजन ब्रह्मा जी द्वारा बताया हठ योग द्वारा ध्यान, दूसरे शब्दों में मनवाना घोर तप करते रहे, जिस कारण से उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। उनके द्वारा किया गया हठ पूर्वक घोर तप आज तक ध्यान यज्ञ नहीं है। कुछ साधक कहते हैं कि एकांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके या खुली रखकर मन को सिर के ऊपर के भाग के नीचे केंद्रित करने की कोशिश करें और अंत में विचार शून्य हो जाओ। मन किसी भी वस्तु या विचार पर केंद्रित न रहे, कोई संकल्प विकल्प न उठे। अंत में यह विचार करें कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर मैं नहीं हूं, मन भी मैं नहीं हूं। सिर के ऊपर के भाग में सिमट जाओ, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं।
कुछ कहते हैं कि ध्यान की अंतिम अवस्था में केवल एक ही विचार रह जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। विचार करें, ध्यान का अर्थ है कि अपने मन को किसी वस्तु पर केंद्रित करना। जैसे कभी कभी हम कहीं दूर स्थान पर खड़े अपने किसी प्रिय मित्र को देख रहे होते हैं, यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लगता है वह मेरा मित्र ही है। उस समय उसके आगे से कई व्यक्ति तथा मोटरसाइकिल आदि चले जाते हैं, परंतु उसका ध्यान केवल अपने मित्र की पड़ताल करने में लगा होने के कारण अन्य को नहीं देख रहा होता है। यह ध्यान की वास्तविक स्थिति है। जैसे कभी कभी हम किसी बात का चिंतन कर रहे होते हैं और सड़क पर खड़े होते हैं, बस ने आकर वहीं रुकना होता है जहां हम खड़े चिंतन कर रहे थे। गाड़ी हारन भी देती है लेकिन हम सुन नहीं पाते। अन्य व्यक्ति हाथ पकड़कर सचेत करता है कि एक तरफ हो जा, गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ दे। यह ध्यान की वास्तविक स्थिति है। जैसे पतिव्रता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरती प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मायके चली जाती है तो उसका ध्यान अपने पति में ही रहता है। उसे प्राप्त सुख को रह रहकर चिंतन करती रहती है, सोचती रहती है कि कभी क्रोध नहीं करता, मेरा कितना ध्यान रखता है, कहते ही सारी वस्तु लाकर दे देता है, कितना सुंदर है, अब क्या कर रहा होगा, आदि आदि अपने पति के गुणों का चिंतन करके मस्त रहती है। उस लड़की के उस चिंतन को ही ध्यान कहा जाता है, असली ध्यान। अन्य उदाहरण, एक समय एक युवती अपने पति का चिंतन करती हुई जा रही थी। एक स्थान पर एक मौलवी साहब चद्दर बिछाकर नमाज कर रहा था। लड़की अपने होने वाले पति प्रेमी से मिलने जा रही थी। वह रास्ता त्याग कर किसी शीघ्र जाने के लिए जंगल से गुजर रही थी। उस लड़की का पैर मौलवी जी की चद्दर पर रखा गया। मौलवी जी ने नमाज छोड़कर लड़की को धमकाया कि तुझे दिखाई नहीं देता, मेरी चद्दर पर पैर रखकर अपवित्र कर दिया। लड़की ने उत्तर दिया कि मौलवी जी, मैं अपने प्रेमी पति के ध्यान में खोई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा पैर आपकी चद्दर पर टिक गया। आप अपने अल्लाह से सच्चा प्यार नहीं करते, आपका ध्यान अल्लाह में नहीं चद्दर में था। आपका ध्यान सही होता तो मेरे पैर का पता ही नहीं चलता। इसको कहते हैं ध्यान। ध्यान यज्ञ का अन्य प्रमाण, जैसे नटनी चढ़े बांस पे नटवा ढोल बजावे, इधर उधर से निगाह बचा के सुरती बांस पे लावे। भावार्थ है कि कौतुक दिखाने वाला नट तथा उसकी पत्नी नटनी खेल करते हैं। एक लगभग 8-9 फुट लंबा बांस नटनी हाथ में लेकर एक सिरा जमीन पर रखकर खड़ी हो जाती है। उसका पति ढोल बजाता है। नटनी बांस के ऊपर चढ़ने लगती है। नटनी का ध्यान ढोल की आवाज पर नहीं होता और न ही आसपास खड़े खेल देखने वालों पर होता है। इसका पूरा ध्यान बांस पर लगा होता है। यदि नटनी का ध्यान जरा सा भी बांस से हट जाए तो धड़ाम से पृथ्वी पर बांस सहित नीचे गिरे। अपने खेल में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगी। खेल देखने वाले लोग तालियां बजा रहे होते हैं, फिर भी नटनी इनके शोर को नहीं सुनती। उसका ध्यान केवल बांस पर ही रहता है। इसी प्रकार परमात्मा के गुणों का चिंतन ध्यान यज्ञ कहलाता है। यह वास्तविक ध्यान यज्ञ है। यानी हम जो अपने गुरुदेव भगवान का चिंतन मनन करते हैं, अब हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, अपने गुरुदेव के द्वारा किए गए सरलार्थ को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये परमेश्वर जी के चिंतन में आता है। ये हमारा ध्यान हमारे गुरु जी के प्रति समर्पित हो रहा है। इसको कहते हैं वास्तविक ध्यान।